प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इस सबक में मैं आपको फ़ेल हाल मुकम्मल सिखाने जा रहा हूँ। सब्जेक्ट यानी फ़ाइल और उसके साथ हैज़ या हैव और उसके साथ वर्ब थर्ड फॉर्म यानी फ़ेल की तीसरी हालत। सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। फ़ेल की तीसरी हालत को पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। उर्दू में पहचान। उर्दू में पहचान जिस जुमले के आखिर में चुका हूं, चुका है, चुकी है, चुके हैं वगैरह आते हो। इन्फिनेटिव। फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनेटिव कहते हैं। फेल की पहली हालत को इन्फिनेटिव कहते हैं। सेकंड फॉर्म को पास्ट सिंपल कहते हैं और थर्ड फॉर्म को यानी फेल की तीसरी हालत को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। क्लीन साफ करना, क्लीन्ड साफ किया, क्लीन्ड साफ कर चुका। कुक पकाना, कुक्ड पकाया, कुक्ड पका चुका। प्ले खेलना, प्लेड खेला, प्लेड खेल चुका। रेगुलर वर्ब्स, रेगुलर वर्ब्स, इनको रेगुलर वर्ब्स इसलिए कहते हैं कि इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी के इजाफा करने से बनती है। इस तरह के क्लीन के साथ ईडी का इजाफा करने से हम सेकंड फॉर्म भी बनाते हैं और ईडी का इजाफा करने से हम थर्ड फॉर्म भी बनाते हैं, इसलिए इनको रेगुलर वर्ब कहते हैं। बाय खरीदना, बोट खरीदा, बोट खरीद चुका। BOUGHT को आप बोट भी प्रोनाउंस कर सकते हैं और बाट भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, दोनों करेक्ट हैं। ईट खाना, एट खाया, ईटन खा चुका। डू करना, डिड किया, डन कर चुका। ड्रिंक पीना, ड्रैंक पिया, ड्रंक पी चुका। राइट लिखना, रोट लिखा, रिटन लिख चुका। सी देखना, सॉ देखा, सीन देख चुका। इनको इर्रेगुलर वर्ब्स इसलिए कहते हैं कि इनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ईडी के बगैर बनती है। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज और प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। आई के साथ हम हैव इस्तेमाल करते हैं, वी के साथ हैव, यू के साथ हैव, दे के साथ हैव, ही के साथ हैज, शी के साथ हैज, इट के साथ हैज, अली के साथ हैज। पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए यानी मुस्बत जुमले बनाने के लिए क्या करते हैं हम? सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। आई वी यू दे के साथ हैव और ही शी इट अली के साथ हम हैज इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद फेल की तीसरी हालत है यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब पास्ट पार्टिसिपल है। ईटन खा चुका, खा चुकी, खा चुके। ड्रंक पी चुका, पी चुकी, पी चुके। रिटन लिख चुका, लिख चुकी, लिख चुके। बॉट खरीद चुका, खरीद चुकी, खरीद चुके। डन कर चुका, कर चुकी, कर चुके। क्लीन्ड साफ कर चुका, साफ कर चुकी, साफ कर चुके। प्लेड खेल चुका, खेल चुकी, खेल चुके। कुक्ड पका चुका, पका चुकी, पका चुके। अब हम ईटन को अपने जुमले में इस्तेमाल करते हैं। ईटन को हमने हाईलाइट किया है येलो कलर के ज़रिए। इसका मतलब ये है कि हम अब ईटन को अपने जुमलों में इस्तेमाल करने जा रहे हैं। पहला जुमला है आई हैव ईटन, मैं खा चुका हूँ। वी हैव ईटन, हम खा चुके हैं। यू हैव ईटन, आप खा चुके हैं। दे हैव ईटन, वो खा चुके हैं।
He has eaten, वो खा चुका है. She has eaten, वो खा चुकी है. It has eaten, ये खा चुका है. Ali has eaten, अली खा चुका है. I have eaten, मैं खा चुका हूं. We have drunk, हम पी चुके हैं. You have written, तुम लिख चुके हो. They have bought, वो खरीद चुके हैं. He has done, वो कर चुका है. She has cleaned, वो साफ कर चुकी है. It has played, ये खेल चुका है. Ali has cooked, अली पका चुका है. नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हम यानी मनफी जुमले बनाने के लिए हम हैव के साथ नॉट इस्तेमाल करते हैं और हैज़ के साथ नॉट इस्तेमाल करते हैं. और उसी तरह फेल की तीसरी हालत इस्तेमाल होती है यानी पास्ट पार्टिसिपल इस्तेमाल होता है. थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होता है. इसमें भी पॉजिटिव में भी फेल की तीसरी हालत इस्तेमाल होती है, नेगेटिव में भी फेल की तीसरी हालत इस्तेमाल होती है और इंट्रोगेटिव में भी फेल की तीसरी हालत इस्तेमाल होती है. पहला जुमला है आई हैव नॉट ईटन, मैं नहीं खा चुका हूं. वी हैव नॉट ईटन, हम नहीं खा चुके हैं. यू हैव नॉट ईटन, आप नहीं खा चुके हैं. दे हैव नॉट ईटन, वो नहीं खा चुके हैं. ही हैज नॉट ईटन, वो नहीं खा चुका है. शी हैज नॉट ईटन, वो नहीं खा चुकी है. इट हैज नॉट ईटन, ये नहीं खा चुका है. अली हैज नॉट ईटन, अली नहीं खा चुका है. अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, सवालिया जुमले. सवालिया जुमले में हम हैज़ और हैव को जुमले के इब्तिदा में लगाते हैं यानी सबसे पहले हैव और हैज़ और उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद फेल की तीसरी हालत वर्ब थर्ड फॉर्म. आई वी यू दे से पहले हैव इस्तेमाल करते हैं और ही शी इट अली से पहले हैज़ इस्तेमाल करते हैं और उसी तरह फेल की तीसरी हालत इस्तेमाल होती है. इसमें भी याद रहे कि पॉजिटिव सेंटेंसेस में भी फेल की तीसरी हालत इस्तेमाल होती है, नेगेटिव में भी फेल की तीसरी हालत इस्तेमाल होती है और इंट्रोगेटिव में भी फेल की तीसरी हालत इस्तेमाल होती है. पहले जुमला बनाते हैं. हैव आई ईटन, क्या मैं खा चुका हूं. हैव वी ईटन, क्या हम खा चुके हैं. हैव यू ईटन, क्या तुम खा चुके हो. हैव दी ईटन, क्या वो खा चुके हैं. हैज ही ईटन, क्या वो खा चुका है. हैज शी ईटन, क्या वो खा चुकी है. हैज इट ईटन, क्या ये खा चुका है. हैज अली ईटन, क्या अली खा चुका है. फॉर एडवांस्ड लेवल स्टूडेंट्स, गॉन एंड बीन टू में फ़र्क. BEEN को आप बीन भी प्रोनाउंस कर सकते हैं और बैन भी प्रोनाउंस कर सकते हैं. He has gone to कोहाट, वो कोहाट जा चुका है या वो कोहाट गया है यानी वो कोहाट गया है और वापस नहीं आया है. दूसरा जुमला है He has been to कोहाट, वो कोहाट से होकर आया है या वो कोहाट जा चुका है यानी वो कोहाट गया भी है और वापस आया भी है. I have been to Dubai twice. I have been to Dubai twice. मैं 2 बार दुबई गया हूँ यानी मैं 2 बार दुबई गया भी हूँ और वापस आया भी हूँ. I have not been to Karachi. मैं कराची नहीं गया हूँ. Have you been to Karachi? क्या आप कराची गए हैं. जब आने और जाने की बात होती है यानी विजिट की बात होती है तो हम उस हालत में बीन इस्तेमाल करते हैं, गॉन इस्तेमाल नहीं करते. नई मालूमात या हाल में ताज़ा वाक़यात का ऐलान करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट इस्तेमाल करते हैं. I have bought a new car. मैंने एक नई कार खरीदी है. There has been an accident. There has been an accident या there has been an accident. एक हादसा हुआ है. The police have arrested the thief.
पुलिस ने उस चोर को गिरफ्तार कर लिया है। शी हैज हैड अ बेबी, उसका बच्चा हुआ है। आई हैव हैड ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता कर चुका हूं। यहां एक ही जुमले में हैव और हैड इस्तेमाल हुए हैं। यह जुमला प्रेजेंट परफेक्ट का है। हैड का मतलब है ईटन। आई हैव हैड ब्रेकफास्ट का मतलब है आई हैव ईटन ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता कर चुका हूं। यहां हैड का मतलब ईटन है। प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। तो हमने क्या किया है कि हैव सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव, आई के साथ हमने हैव इस्तेमाल किया है। आई के साथ हमने हैव इस्तेमाल किया है और हैड का मतलब यहाँ ईटन के बजाय हमने ईटन इस्तेमाल किया है, यानी थर्ड फॉर्म है, फेल की तीसरी हालत है। He has had breakfast, वो नाश्ता कर चुका है। यहाँ has भी हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हमने इस्तेमाल किया है। He has had breakfast का मतलब है वो नाश्ता कर चुका है, यानी he has eaten breakfast। had का मतलब है eaten। यहाँ हमने प्रेजेंट परफेक्ट के फार्मूले के मुताबिक सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव और वर्ब थर्ड फॉर्म हम इस्तेमाल करते हैं। तो हैज़ तो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है और हैड जो है ईटन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। ईटन के बजाय हमने हैड इस्तेमाल किया है और ये थर्ड फॉर्म है। शी हैज़ हैड अ बेबी, उसका बच्चा हुआ है या उसका बच्चा पैदा हुआ है। शी हैज़ गिवन बर्थ टू अ बेबी, उसने बच्चे को जन्म दिया है। प्रेजेंट सिंपल टेंस, इस मिसाल को गौर से देखें और मैं प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तीनों टेंसों की वजाहत के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई हैव ब्रेकफास्ट एट 7 o'clock, मैं 7 बजे नाश्ता करता हूँ। इसका मतलब है हैव का मतलब है ईट। आई ईट ब्रेकफास्ट एट 7 o'clock। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम इसको इस्तेमाल करते हैं आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट का मतलब है मैं नाश्ता कर रहा हूँ। आई एम ईटिंग ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता कर रहा हूँ। यहाँ हैविंग का मतलब है ईटिंग। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आई हैव हैड ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता कर चुका हूँ। आई हैव ईटन ब्रेकफास्ट, यानी हैड को हमने ईटन के बजाय इस्तेमाल किया है। He has breakfast at 7 o'clock, वो 7 बजे नाश्ता करता है। इसका मतलब है He eats breakfast at 7 o'clock। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इस्तेमाल करते हैं He is having breakfast, वो नाश्ता कर रहा है। It means he is eating breakfast, वो नाश्ता कर रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट में He has had breakfast, वो नाश्ता कर चुका है। He has eaten breakfast, वो नाश्ता कर चुका है। बी, ये फेल की पहली हालत है, इन्फिनेटिव है और इज एम आर इसका हिस्सा है। वाज और वर सेकंड फॉर्म है और बीन थर्ड फॉर्म है। प्रेजेंट में हम जो है हाल में आई एम इल, मैं बीमार हूं। पास्ट में हम इस्तेमाल करते आई वॉज इल, मैं बीमार था। प्रेजेंट परफेक्ट में हम इस्तेमाल करते हैं आई हैव बीन इल फॉर 1 week, मैं 1 हफ्ते से बीमार हूं। तो बीन जो है ये फेल की तीसरी हालत है और ये टेंस प्रेजेंट परफेक्ट है। नो, जानना, फर्स्ट फॉर्म नो है, सेकंड फॉर्म न्यू है और थर्ड फॉर्म नोन है। हैव पास होना, फर्स्ट फॉर्म हैव है, सेकंड फॉर्म हैड है और थर्ड फॉर्म भी हैड है। पहला जुमला है आई हैव नोन अकरम फॉर 10 years, मैं अकरम को 10 साल से जानता हूँ। दूसरा जुमला है आई हैव नोन अकरम सिंस 2002, मैं अकरम को 2002 से जानता हूँ। वी हैव बीन हेयर फॉर 3 days, हम 3 दिनों से यहाँ हैं। वी हैव बीन हेयर सिंस मंडे, हम पीर के दिन से यहाँ हैं। ही हैज़ बीन इन हॉस्पिटल
for 1 week, वो एक हफ्ते से अस्पताल में है. He has been in hospital since Sunday, वो इतवार के दिन से अस्पताल में है. Ali has been ill for 1 month, अली एक माह से बीमार है. Ali has been ill since January, अली जनवरी से बीमार है. I have had this car for 5 years, ये कार मेरे पास 5 साल से है. I have had this car since 2017, ये कार मेरे पास 2017 से है. Have I ever ridden a horse? क्या मैं कभी घोड़े पर सवार हुआ हूँ? Have we ever ridden a horse? क्या हम कभी घोड़े पर सवार हुए हैं? Have you ever ridden a horse? क्या तुम कभी घोड़े पर सवार हुए हो? Has he ever ridden a horse? क्या वो कभी घोड़े पर सवार हुआ है? Has she ever ridden a horse? क्या वो कभी घोड़े पर सवार हुई है? Have you ever traveled by train? क्या तुमने कभी रेलगाड़ी से सफ़र किया है या क्या तुमने रेलगाड़ी में सफ़र किया है? Has he ever driven a bus? क्या उसने कभी बस चलाई है? Have you ever eaten a mango? क्या तुमने कभी आम खाया है? Has he ever seen a lion? क्या उसने कभी शेर देखा है? Have you ever been to Kuhat? क्या आप कभी कुहाट गए हैं? Has she ever been to China? क्या वो कभी चीन गई है? Have you ever killed a snake? क्या तुमने कभी सांप मारा है? How many? कितनी या कितने? How many books have you bought? तुमने कितनी किताबें खरीदी हैं? How many books has he sold? उसने कितनी किताबें बेची हैं? यानी उसने कितनी किताबें फरोख्त की है. How many books have you read? तुमने कितनी किताबें पढ़ी हैं? How many books has she written? वो कितनी किताबें लिख चुकी है? How many letters have you read? आपने कितने खत पढ़े हैं? How many letters has he written? उसने कितने खत लिखे हैं? How many letters have you received? आप कितने खत वसूल कर चुके हैं? How many chairs have you bought? आपने कितनी कुर्सियां खरीदी हैं? How many chairs has he sold? उसने कितनी कुर्सियां बेची हैं? How many chairs have you repaired? How many chairs have you repaired? आपने कितनी कुर्सियां मुरम्मत की हैं? How many chairs has he made? उसने कितनी कुर्सियां बनाई हैं? How many films has he made? उसने कितनी फिल्में बनाई हैं? How many films have you seen? आपने कितनी फिल्में देखी हैं? How many mangoes have you eaten? आप कितने आम खा चुके हैं? How many bananas? How many bananas has he eaten? वो कितने केले खा चुका है? How many countries have you visited? आपने कितने ममालिक का दौरा किया है? How many people have you invited to the party? आप कितने लोगों को पार्टी की दावत दे चुके हैं? और इसके साथ ही अपने मेंटर सर जमशेद अहमद बंगश को इजाज़त दीजिए. मिलते हैं इंशाअल्लाह अगले वीडियो के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए. And don't forget to subscribe to the channel.
अल्लाह हाफिज़।